हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है महिम इन मर्डर, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री से भरी पड़ी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें महिम स्टेशन पे दिखाते हैं, जहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि सामने वाले रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था और वहाँ से एक लक्ष्मण नाम का लड़का आता है और हम देखते हैं महिम स्टेशन पे वो लड़का टॉयलेट में जाते हैं, दोनों लड़के। और ये कहानी उस वक्त की होती है जहाँ पे 377 धारा लागू हुई थी। मतलब इस धारा में सेम जेंडर के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों टॉयलेट में जैसे ही ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे, तैसे ही लक्ष्मण उसे चाकू से मारकर वहीं पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं शिवा जी के नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि रात में उसकी नींद खुल जाती है और अपने पापा को चिल्लाता है कि कभी भी चैन से सोने दो हमें। तभी हम एक पीटर असिस्टेंट को देखते हैं, जो काफ़ी रात हो गई थी और वे घर पर आता है और उसकी बीवी पूछती कहाँ पर रह गए थे, आज बहुत देर हो गई। तभी वो कहता है कि दोस्त के घर पे रुक गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से छुपकर अपना चैट डिलीट कर रहा था। तभी उसी रात शिवाजी के पास फ़ोन आता है और उसे पता लगता है कि महिम रेलवे स्टेशन के पास एक मर्डर हुआ है। तभी इसी इंक्वायरी के लिए वे सुबह सुबह वे सब इंक्वायरी करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ एक नई लेडी ऑफिसर होती है जिसका नाम फिरदौस होता है। वो उसकी पहला दिन ड्यूटी होता है। तभी वो लोग बॉडी पे वहाँ पे चेकअप करते हैं और शिवा और फिरदौस जो है बॉडी को अच्छे से देख ही रहे थे। तभी लक्ष्मण के हाथ पे लिखा होता था लिपस्टिक से दिनेश, और वो लोग ये पता नहीं कर पा रहे थे कि दिनेश आखिर उसके हाथ पर क्यों लिखा हुआ है। लेकिन दिनेश नाम सुनते ही वहाँ पर खड़े दो कांस्टेबल पुलिस वाले नाम सुनकर हक्का बक्का हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें इस नाम के बारे में पता हो। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, उधर फिरदौस उन दोनों पर शक करने लगती है और उन दोनों ऑफिसरों का नाम होता है दुर्गम और पगमत। फिर शिवा जो है और अच्छे से बॉडी चेक करता है और शिवा को पता लगता है कि इसकी बॉडी में किडनी निकाल ली गई है बेरहमी से मारकर। फिर वहाँ पे मीडिया लोग आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मीडिया लोग पुलिस की छवि ख़राब कर रहे थे। मतलब कि वो लोग कैमरे में बोल रहे थे कि यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही इस मर्डर के बारे में। तभी वहाँ शिवा के पास एक लड़का आता है और उस मर्डर हिस्ट्री के बारे में जैसे ही बताने लगता है, तैसे ही मीडिया को संभालने शिवा चला जाता है और फिर वो लड़का वहाँ से फिर निकल जाता है। और फिर हम इधर पीटर को देखते हैं, जो कि उसकी वाइफ उसकी पूछती है कि उनका बेटा सुनील कहाँ है। तभी उसकी माँ कहती है कि स्कूल के लिए वो कहीं गया है 2 दिन के लिए। तभी वो लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि 377 हटाने के लिए उनका बेटा तो हड़ताल कर रहा होता है अपने दोस्तों और लोगों के साथ। और उसकी मम्मी पापा ये देखकर चौंक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी पापा सोचते हैं कहीं तो वो गिर तो नहीं है, और वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसी वक्त उनके घर पे मेहमान आते हैं और मेहमान जो है ज़रा सुनील के रिश्ते के लिए आए थे। और फिर ये जब रिश्ते के बारे में सुनकर उसकी मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं और वो लोग पहले मेहमान को किसी बहला फुसला कर वहाँ से चले जाने को कहते हैं शादी के लिए अभी बहुत वक्त है, हम बाद में कभी बात कर लेंगे। फिर इधर शिवा के जो सीनियर सर होते हैं शिवा को फटकार लगाते हैं, क्योंकि उसने मीडिया वाले से बहुत गलत तरीके से बात कर लिया था। और उसके सर कहते हैं कि तुमने मीडिया वाले से सही से बात किया करना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी की नौकरी भी तुम्हारी तरह से चली जाएगी। दरअसल उसके पिताजी भी एक पुलिस ऑफिसर थे और मीडिया में भड़काऊ बयान देने के कारण उनकी नौकरी चली गई थी। ये नौकरी कैसे गई ये हमें सीन में आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद फिरदौस जो है शिवा से मिलती है और कहती हैं कि सर हमें दिनेश के मोबाइल का नंबर मिला हुआ है और इसमें लक्ष्मण के भी नंबर मिले हुए। तभी शिवा कहता है इसका नंबर ट्रेस करो। फिर हम देखते हैं लक्ष्मण के दिन उसी दिन शिवा और फिरदौस जाती हैं और उसके कमरे का पूरा जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उसके कमरे में जाते सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। और फिर उसके मम्मी पापा से भी वो बात करते हैं, लेकिन उसकी मम्मी पापा अच्छी जानकारी नहीं देते हैं। अब इधर सुनील की माँ पीटर से कहती हैं कि मैं अपने बेटे सुनील का शादी करके एक दादी माँ बनना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा तो कुछ और ही निकला है। फिर वो अपने पति से कहती है कि मेरे बेटे जल्दी को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो बहुत इन्हें सुनने को रह जाएगा। अब इधर दोनों पुलिस पद्मा और दुर्गा जो है शिव से कहते हैं कि लक्ष्मण भी जो हमारा एक खबरी रह चुका है, अगर उसके मोबाइल में हमारा नंबर मिले तो हमें बचा लेना। तभी शिवा जो है दिनेश के घर पे भी जाता है और उसके घर से वो पूछताछ करते हैं। तभी उसके मम्मी पापा दिनेश के बताते हैं कि वो 2 दिन से घर ही नहीं आया और अभी लग तो उसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटे का मौत हो चुकी है। फिर इधर सीन कट होता और फिर हमें फिरदौस को दिखाते हैं, जो कि हॉकी टॉकी में कहती है कि दिनेश और लक्ष्मण का लोकेशन में लिया, जल्दी से उसे ट्रॉस करो। जैसे ही ये हॉकी टॉकी से दोनों पुलिस दुर्गा और पगमत सुनते हैं, तुरंत वो लोग भी पीछा करने लगते हैं। और फिर देखते हैं कि पीछा करते वक्त वो एक घर में घुसते हैं, जो कि पीछे से देखकर उसे गोली मारने ही वाले थे, लेकिन गोली किसी और को लग जाती है, उसके सीनियर सर शिवा को। और उसके सीनियर सर उसे बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग अपने जाके वर्क किया करो। तभी वहाँ फिर दोस्त आती है और कहती है कि तुम लोग सुबह बैटरी के
कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे, चलो आओ बताओ। तभी वो लोग बहाना बताते कि उसकी बैटरी की नहीं बल्कि हम मोबाइल की बैटरी की बात कर रहे थे। अभी तो दिनेश और लक्ष्मण की बैटरी के हमें बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब शिवा जो अपने ऑफिस पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ, तभी वो न्यूज़ देखता है कि वही लड़का जो कि मर्डर हिस्ट्री में उसे बताने वाला ही था, वो इंटरव्यू दे रहा था। तभी वो कहता है कि मेरे दोस्त लक्ष्मण को इसलिए मारा हो क्योंकि उसके पास कई सारे सबूत थे और इसीलिए उसे मार दिया गया होता। तभी शिवा अपने ऊपर गुस्सा करता है कि एक लीड हमारे हाथ से निकल गया, ये लड़का अगर हमारे हाथ होता तो अभी सारे गुनाह सबके सामने रख देता। अब इधर पीटर जो है अपने बेटे सुनील को ढूंढने अलग अलग पार्टी और क्लब में जाता है, जहाँ पे उसका एक लड़के से लड़ाई भी हो जाता है और वो लड़का नहीं होता बल्कि ये होता है। लेकिन वो बिना वहाँ से कुछ उन लोगों से लफड़ा करे पीटर जो है वहाँ से सीधा घर चला आता है और यहीं पे एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होती है। दोस्तों एपिसोड 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।